जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये शब्द हैं एक ऐसे महान इंसान के जिन्होंने प्रेम की परिभाषा ही बदल दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। क्या आपने कभी इतना बड़ा संकल्प लिया है जिसके लिए आपको अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगानी पड़ी हो? जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे अकेले आदमी की जिन्होंने इन शब्दों को सिर्फ बोला ही नहीं बल्कि 22 साल की मेहनत से सच कर दिखाया। आज की कहानी है दशरथ मांझी जी की, जिन्होंने अपनी पत्नी के प्यार में एक पूरे पहाड़ को तोड़कर रास्ता बना दिया। यह कहानी सिर्फ इतिहास की ही नहीं बल्कि आपके अंदर के हार ना मानने वाले जुनून को जगाने का मास्टर प्लान है। दोस्तों, आप भी ऐसे लोगों के जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हो। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को एक लाइक देकर हमें बताइए कि आपको यह प्रयास कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं माउंटेन मैन की अविश्वसनीय यात्रा। तो दोस्तों, ये बात है 1959 की। बिहार के गहलौर गांव में दशरथ मांझी और उनकी पत्नी फाल्गुनी देवी रहते थे। उनकी दुनिया और नजदीकी अस्पताल के बीच पहाड़ों की एक बहुत बड़ी रेंज खड़ी थी। किसी भी मेडिकल इमरजेंसी के लिए गांव वालों को 55 किलोमीटर का मुश्किल रास्ता घूमकर जाना पड़ता था। एक मनहूस दिन फाल्गुनी देवी पहाड़ से गुजरते समय फिसल गई और उन्हें गंभीर चोट आई। डॉक्टर की मदद दूर थी। दशरथ उन्हें लेकर 55 किलोमीटर का लंबा थका देने वाला रास्ता पार कर रहे थे, लेकिन समय ने उनका साथ छोड़ दिया। जब तक वे पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस दिन दशरथ टूट गए। उनका दर्द, उनका गुस्सा, ये सब एक ही जगह पर फोकस हो गया। वह पहाड़ जिसने उनके प्यार को छीन लिया था। उन्होंने पहाड़ की ओर देखा और उस क्षण उन्होंने एक जबरदस्त कमिटमेंट ली। उन्होंने ठान लिया कि जिस रास्ते ने उनकी पत्नी की जान ली, उस रास्ते को ही वह जड़ से मिटा देंगे। उनकी प्रतिज्ञा थी, मैं इसे तब तक तोड़ता रहूंगा जब तक मैं खुद एक रास्ता ना बना दूं। अगले दिन दशरथ ने अपने पास मौजूद 3 बकरियां बेच दी ताकि वह एक छेनी और एक हथौड़ा खरीद सकें। और इस तरह एक अकेले आदमी की जंग पहाड़ से शुरू हुई। उनके पास ना एडवांस्ड मशीनें थी, ना कोई सरकारी मदद थी और ना ही कोई टीम। उनके पास थी तो बस उनकी जिद, उनका प्यार और उनकी कमिटमेंट। गांव वालों ने उन्हें सनकी कहा, पागल कहा, हर कोई उनका मजाक उड़ाता था, लेकिन दशरथ अपनी जर्नी पर अड़े हुए थे। उनका डेली रूटीन कुछ ऐसा था, सुबह सूरज उगने से पहले काम शुरू और देर रात तक पत्थरों से बात करना। खाने के लिए अक्सर वह जंगली पत्ते या जड़ें खाते थे ताकि काम बंद ना हो और समय बच सके। 22 साल तक उन्होंने इसी डेडिकेशन के साथ हर दिन 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे काम किया। दोस्तों, उनकी यह तपस्या 22 साल तक चली। यह सिर्फ वक्त ही नहीं था बल्कि लाखों वार थे जो हर दिन पहाड़ पर पड़ते थे। और जब 1982 में धूल हटी, यानी कि लोगों की नजरों से पर्दा हटा, तो दुनिया ने देखा एक चमत्कार। दशरथ मांझी ने 360 फुट लंबा, 30 फुट चौड़ा और 25 फुट गहरा रास्ता बना दिया था। जो सफर गांव वालों के लिए पहले 55 किलोमीटर का था, अब वो सिर्फ 15 किलोमीटर का रह गया। उन्होंने न सिर्फ अपनी पत्नी के लिए किया गया वादा ही पूरा किया बल्कि पूरे 60 गांवों के लिए जीवन रेखा बना दी। बच्चे अब आसानी से स्कूल जाने लगे, मरीज समय पर अस्पताल जाने लगे। दशरथ मांझी को सालों बाद सरकारी सम्मान मिला, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी जीत ये थी कि उन्होंने अपने गांव का भविष्य ही बदल दिया था। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आखिर इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं। वैसे तो माउंटेन मैन की जिंदगी से उनकी पूरी ही जिंदगी हमें कुछ ना कुछ सीख देती है, पर फिर भी कुछ बातें जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा। उसमें से पहली बात, जुनून की ताकत, यानी कि पावर ऑफ पैशन। आपका मोटिवेशन बाहरी नहीं बल्कि इंटरनल होना चाहिए। अगर आपका क्यों मजबूत है, यानी कि आप कुछ भी काम क्यों करना चाहते हैं, अगर आपके काम में प्यार और गहरा जज्बा जुड़ा है, तो कोई भी रुकावट आपको रोक नहीं सकती, आपको तोड़ नहीं सकती। नंबर 2, छोटे प्रयासों की शक्ति, यानी कि पावर ऑफ टाइनी एफर्ट्स। पहाड़ एक झटके में नहीं टूटता, ये लाखों
छोटे छोटे वारों से टूटता है। दशरथ ने 22 साल तक लगातार काम किया था, तब रास्ता बनाया था। इसी तरह आपकी बड़ी सफलता भी रोज के छोटे लेकिन निरंतर प्रयासों का नतीजा होती है। कंसिस्टेंसी ही दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। नंबर 3, विजन और धैर्य, यानी कि विजन और पेशेंस। उन्होंने पहले दिन ही वो रास्ता देख लिया था जो अभी मौजूद नहीं था। अपने लक्ष्य को इतना क्लियर रखें कि 22 साल बाद भी आपका विजन धुंधला ना हो। नंबर 4, अपनी जिद को हथियार बनाओ। दशरथ मांझी ने दुनिया की बातों को नहीं, अपने दिल की सुनी। जब आपकी जिद समाज के भले के लिए हो या आपके लक्ष्य को पूरा करने के लिए हो, तो ये पागलपन नहीं बल्कि इतिहास रचने का सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई आपसे कहे कि तुमसे ये नहीं हो सकता, या जब आपका मन हार मानने को कहे, तब दशरथ मांझी जी का चेहरा याद रखना। और याद रखना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आपका पहाड़ कुछ भी हो सकता है, एक मुश्किल परीक्षा, एक बड़ा बिजनेस गोल या कोई बुरी आदत। अब वक्त है अपनी छेनी और हथौड़ा उठाने का और काम में लग जाने का। दोस्तों, अगर आप दशरथ मांझी की इस जिद से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।